अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स जो है वो दिखा रही हूँ। ये जो कैक्टस का प्लांट है ओपनटिया, ये मैंने आप लोगों के साथ थी एक वीडियो में जिसमें मैंने आपके साथ कैक्टस की कटिंग्स लगानी शेयर की थी, उसमें दिखाया था। और अब माशाल्लाह से देखिए कि मेरा प्लांट जो है वो स्टेबल हो गया है। लीफ के अंदर जो है वो इसके रौनक दोबारा से वापस आ चुकी है, जेल वापस से इसके अंदर आ रहा है और भरे भरे से लीफ हो गए और न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। दूसरी जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर की थी क्लांचू की एक वैरायटी, और उसके अंदर आप देखिए कि माशाल्लाह से कटिंग्स के अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। मेरे एक व्यूवर का मुझे कमेंट आया हुआ था कि इस टाइम पे तो अच्छे भले जो चलते हुए प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, तो क्या इस मौसम में कटिंग्स लगती हैं या नहीं लगती। तो ये मैं उन्हीं भाई के लिए जो है वो अपडेट भी दिखा रही हूँ कि बिल्कुल लगती हैं कटिंग्स। सिर्फ ये है कि जो थोड़ी वुडी स्टेम्स वाली कटिंग्स होती हैं उनके लिए जो बेसिक टाइम अच्छा होता है वो रेनी सीज़न होता है, या फिर आप उसको फरवरी मार्च में कटिंग्स लगा सकते हैं। बाकी जो इस तरह की कटिंग्स होती हैं जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि वो हार्डवुड कटिंग्स नहीं होती, तो उनको आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं सॉफ्ट कटिंग्स होती हैं, इनको आप इस टाइम पे भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आप अपना अपडेट भी देख लें कि किस तरीके से कटिंग्स जो हैं उनके अंदर रूट्स आ रही हैं। जो आज का टॉपिक है उस पे आते हैं। उसमें ये है कि मैं जो है वो एक बहुत खूबसूरत प्लांट जो है उसकी जो है वो काफ़ी सारे पॉट्स रेडी कर रही हूँ एक पॉट से, और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें से कुछ जो प्लांट्स हैं वो मैंने सेल किए हैं। मुझे ऑर्डर आया हुआ था प्लांट्स का। तकरीबन 10 से 12 इंच का ये क्ले पॉट है जिसके अंदर ये लगे हुए हैं, और इसके अंदर से इसका मैं पूरा जो है वो ये रूट बाउल निकालूंगी। और यहाँ पे आप देखिए कि अब क्योंकि इसके अंदर जो है वो एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी अच्छी इसके अंदर मेरे जो ये प्लांट है अफ्रीकन होस्टा इसकी ग्रोथ हुई है। तो अब ये है कि इसकी मिट्टी को भी हम रिफ़्रेश करेंगे, इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। और अब आप देखिए कि जब सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट ले लेता है तो फिर सॉइल जो है बिल्कुल इस तरह से सिंपल सॉइल रह जाती है, तो उसको दोबारा से एनर्जी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी इसके अंदर जो है वो फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे, लेकिन जो टॉपिक है वो ये है कि अगर इस तरह से आपके पास काफ़ी सारे प्लांट्स जो बन जाएं तो उनको आप सेल आउट किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आज वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अफ्रीकन होस्टा के बल्ब्स का मुझे ऑर्डर आया था, तो जो अच्छे और हेल्दी साइज़ के बल्ब्स हैं वो मैंने भिजवाने हैं। तो उसके लिए फिर ज़रूरी ये था कि मैं इसका पूरा रूट बाउल निकालती ताकि इसके अंदर से जो हेल्दी बल्ब्स थे वो मैं निकाल सकूं, और बाकी जो प्लांट्स हैं उनको मैं दोबारा से इन्हीं पॉट्स के अंदर जो है वो लगा सकूं। और कुछ पॉट्स जो है वो मैंने और रेडी किए हैं क्योंकि माशाल्लाह से इसके अंदर इतना ज़्यादा इसकी ग्रोथ जो है वो कंजस्टेड हो चुका था कि इसको अब अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अदरवाइज़ इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती। प्लांट कोई सा भी आप लगाएं, परमानेंट लगाएं, तो उसके लिए ख़ास तौर पे आपको ये देखना पड़ता है कि कुछ टाइम के बाद ज़ाहिर है उस प्लांट की, अगर वो बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है तो उसके अंदर प्रोपगेशन होगी, मल्टीप्लाई होंगे, उसके अंदर मज़ीद बल्ब्स जो हैं वो बनेंगे, बेबी प्लांट्स बनेंगे। तो अगर बेबी प्लांट्स को आप अच्छे से आगे इन फ्यूचर ग्रोथ उसकी चाहते हैं तो फिर कुछ टाइम के बाद आपको अपने पॉट को चेक करना पड़ेगा कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ किस तरीके से चल रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो कहें कि कितने टाइम में हमें करना चाहिए, तो तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद आपको अपना जो प्लांट है उसका पॉट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो चुकी है तो फिर उसको अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, तो फिर उसके अंदर जो छोटे प्लांट्स हैं वो छोटे ही रह जाएंगे, उनकी अच्छे से ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकेगी। और अफ्रीकन होस्टा जो है वो वैरायटी है कि इसके अंदर बहुत जल्दी जो है वो प्रोपगेशन होती है। चाहे तो आप इसको सिंगल लीफ से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके साइड से इसकी बेबी प्लांट्स को निकाल के आप बहुत आसानी से डिवाइड करके एक से अगर मैं कहूँ कि सैकड़ों प्लांट्स बना सकते हैं तो गलत नहीं होगा। तो ये तकरीबन 10 से 12 इंच का मेरा पॉट था, आपके सामने ही मैंने इसका रूट बाउल निकाला है। और अब आप देखिए कि माशाल्लाह से इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि सैकड़ों प्लांट्स हैं तो गलत नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप इसको तकसीम करके काफ़ी सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सेलिंग पर्पस से भी ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। आप ख़ुद देखें कि माशाल्लाह से एक पॉट के अंदर से कितने ढेर सारे जो हैं वो
प्लांट्स बन गए। और हार्डली मेरे ख़्याल में 3 से 4 बल्ब मैंने इसके अंदर लगाए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाए होंगे। तो अब माशाल्लाह से इन्होंने इतनी जल्दी ग्रोथ की है, तकरीबन 1 से 1.5 साल ही हुआ होगा, शायद इससे कम होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। तो अब माशाल्लाह से बल्ब्स का साइज़ आप देखिए कि कितनी हेल्दी ग्रोथ है इन बल्ब्स की। और इनको अब अलग करके मैं सेल करूँगी, और जो इसके छोटे बल्ब्स हैं उनको दोबारा से मैं एक अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर लगाऊंगी। थोड़ा सा ये सख्त जान होते हैं, यानी इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ेसबुक ग्रुप्स में भी इनके बल्ब्स जो हैं वो सेल हो रहे होते हैं। और परमानेंट जो प्लांट है उसके अंदर इसका शुमार होता है, बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। सिर्फ ये है कि बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स की जो बेसिक केयर होती है, यानी बहुत ज़्यादा आप ओवर वाटरिंग ना करें, पानी भर भर के मत दें, और सैंडी सॉइल के अंदर जो है वो लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक और पॉट जो है वो मैंने इसके लिए लिया है, एक बकेट है, साथ 2-3 गमले मैंने और रेडी किए हैं। अब इसके अंदर जो सॉइल मिक्सचर है वो हम लेंगे अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल, यानी इसके अंदर पत्तों की खाद, किचन वेस्ट की खाद है, और बीच में मूंगफली के छिलके भी आपको नज़र आ रहे होंगे, अंडों के छिलके भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये अभी राइट टाइम इसलिए है कि इस टाइम पे आप, ज़ाहिर है अगर आपने सेल करने हैं तो सेलिंग के लिए निकालने के बाद जो दूसरे प्लांट्स हैं उनको आप इस टाइम पे जब लगाएंगे एक अच्छी मिट्टी के अंदर, तो फिर क्योंकि इसका जो टाइम होता है विंटर का वो रेस्टिंग टाइम होता है, तो इतना प्लांट को टाइम मिल जाए कि उसके जो बेबी प्लांट्स आप लगाएं उनको दोबारा से रीग्रो होने में इतना टाइम लग जाए कि अगर विंटर आने तक आपके प्लांट्स जो हैं वो उनकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, तो फिर वो सर्दी की जो सख्त मौसम होता है उसको भी बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। इसका जो फोलियज है वो सर्दियों में तकरीबन ख़त्म हो जाता है, लेकिन नीचे बल्ब इसके रहते हैं, और ये बल्ब से ग्रो होने वाली उस वैरायटी में शुमार नहीं होता कि इनको आपको फिर सर्दियों में निकाल दें और गर्मियों में दोबारा से लगाएं। इसको जिस पॉट के अंदर आपने लगाया हुआ उसी पॉट के अंदर लगा रहने दें, और जैसे ही मौसम जो है वो दोबारा से गर्मी की तरफ आए तो आप इनके अंदर जो है वो पॉट्स के अंदर ख़ुद ब खुद ग्रोथ देखेंगे कि किस तरीके से कितनी अच्छी इसके अंदर दोबारा से ग्रोथ जो है वो ख़ुद ब खुद स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ यह है कि आपने हल्की फुल्की जो है वो पानी जो है उसको देते रहना है ताकि सॉइल के अंदर जो है नमी बनी रहे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली मिट्टी जो है वो बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि विंटर में इनकी वैसी ग्रोथ नहीं हो रही होती। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे कि हमारे बल्ब ख़राब ना हो, तो जो ओवर वाटरिंग है उसकी वजह से आपके जो बल्ब्स हैं वो गल भी सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं मेरे बहन भाई जो अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लांट है कि अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और साथ साथ गार्डनिंग सीख भी रहे हैं, आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि किस तरीके से प्लांट्स की केयर की जा सकती है, तो उनके लिए एक बेस्ट प्लांट है कि आप इसको अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। और जब आप इसकी केयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत केयरलेस प्लांट है, सिर्फ ये है कि आपने इसको जो समर की बहुत ज़्यादा तपती हुई धूप है उसमें आपने इसको नहीं रखना। मैंने भी इसको शेड में रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको धूप में रखूँगी तो इसका जो फोलियज है ये बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा और इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। प्लांट जो है वो क्योंकि इसमें ये होगा कि धूप में रखने की वजह से एक तो इसके पत्ते जलेंगे, दूसरा गर्मी की शिद्दत की वजह से इसके बल्ब्स जो हैं वो भी गलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बल्ब्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पानी होल्ड होता है। तो अगर आप इसको ऐसी जगह पे रखते हैं कि जहाँ पे सारा दिन जो है वो इसके ऊपर धूप पड़ती है, तो फिर जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं होगी। आप इसको फर्टिलाइज़र डेली बेसिस पे, मतलब जैसे आप 15-20 दिन में देते हैं, उस तरह से अगर आप इसको फर्टिलाइज़र ना भी दें तब भी इसकी वो ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि जब आप इसकी सॉइल मीडिया बनाएं तो उसके अंदर जो एक दफ़ा आप फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, चाहे पत्तों की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, काउ डंग कंपोस्ट हो, तो वो इसके लिए काफ़ी रहती है। बहुत ज़्यादा उसको ओवर फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कई दफ़ा प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो अब माशाल्लाह से आप ये देखिए कि अगर ये इसी पॉट के अंदर ये सारे छोटे छोटे बल्ब्स लगे रहते तो इनकी ग्रोथ ना होने के बराबर होती। मैंने ये एक पॉट जो है उसके लिए तैयार कर लिया है, इसके अंदर भी अच्छे खासे मैंने जो प्लांट हैं वो लगाए हैं। इसी तरीके से मैंने इसके 3 जो पॉट हैं और मैंने रेडी किए हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि इतने भरे भरे से पॉट्स जो हैं वो मैंने तीनों ऐड किए हैं अपने गार्डन के अंदर, और सेल के लिए अलग से मैंने किए हैं। तो अब इसकी पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग के लिए एक वेस्ट कोल्ड ड्रिंक की बॉटल चाहिए, और जो बल्ब्स मैं लेके आई थी वो एक सीज़र चाहिए, साथ जो है वो टिश्यू पेपर चाहिए, ताकि हम अच्छे से इसकी जो ये पैकेजिंग है वो कर सकें। पानी वगैरह इसको देने की ज़रूरत नहीं है, बल्ब्स के अंदर ऑलरेडी एनर्जी काफ़ी होती है, तो ये ड्राई
नहीं होंगे। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया है। ऊपर से मैं इसका जो ढक्कन है वो लगा दूँगी और एड्रेस लिख के फिर मैं सेंड कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये तमाम जो बल्ब्स हैं ये फॉर सेल हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।